जो भलाई मांगनी है मांग ले, जो नेमत मांगनी है मांग ले, जो रिज़्क दौलत रुपया पैसा करम फजल बरकत खुशहाली जो जो मांगना है अल्लाह से मांग ले। ये आपकी गुर्बत का आखिरी हल है। फजर की नमाज के बाद इस अमल को अपना लीजिए और तंगदस्ती को भगा दीजिए। ये जिंदगी का आखिरी अमल समझ के इसको कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सामीन किराम, नाज़रीन गिरामी और तमाम उम्मत मुहम्मदिया को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में हम जो आपको अमल बता रहे हैं, ये ऐसा मुजर्रब और शानदार अमल है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अमल कर चुके हैं तो इस अमल को एक मरतबा ज़रूर आज़मा लें। एक मरतबा इस अमल को ज़रूर कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी, रुपए पैसे की कमी दूर हो जाएगी, तंगदस्ती को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी ज़िंदगी से परेशानियों को दूर फरमा देंगे। आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को खुशबूदार और ख़ूबसूरत बना देंगे अल्लाह पाक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम ऐसा होगा, उसकी रहमत ऐसी बरसेगी, ख़ज़ाने गैब से ऐसी ड्यूटी अल्लाह लगा देंगे कि आपके घर में रिज़्क रोज़ी की जो तंगदस्ती है, जो तंगी है, तकलीफ़ है, वो अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देंगे, परेशानियाँ अल्लाह दूर फरमा देंगे। बंदे बंदे से मांगना नहीं पड़ेगा, भिकारी है वो करे, अल्लाह उसकी भिकारीपन को दूर फरमा देंगे। गदागर है वो सिर्फ अल्लाह के दर का गदा बन जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दर का गदा बन जाए, अल्लाह के दर का फ़कीर बन जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह ताला दर दर मांगना नहीं पड़ेगा, दर दर घर घर मांगना नहीं पड़ेगा, बंदे बंदे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। परवरदिगार आलम अपने करम से, अपने खजानों से ऐसा इंतजाम फरमाएंगे। बस आपने करना क्या है, फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद अपनी जगह से उठने से पहले पहले अपने मसनून अज़कार आप जो करते हैं करें, लेकिन उसके बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह शूरा की आयत नंबर 19 को आपने सिर्फ और सिर्फ 70 मरतबा पढ़ना है। पूरे दिन में किसी और टाइम पर पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन फजर की नमाज के बाद इस अमल को अपना लीजिए और तंगदस्ती को भगा दीजिए। तंगदस्ती, मुफलसी, गुर्बत, ये तंगदस्ती, मुफलसी और गुर्बत का आखिरी हल है, आखिरी हल। और ये आखिरी हल इतना मुजर्रब और पुरतासीर है कि आप जितने भी इससे रिलेटेड वज़ाइफ कर चुके हैं, रिज़्क रोज़ी के लिए, मालो ज़र के लिए, दौलत के लिए, अपनी ज़िंदगी के शबो रोज़ को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी तंगदस्ती को दूर करने के लिए जितने भी अमल आप कर चुके हैं, वज़ाइफ कर चुके हैं, अगर किसी वजीफे ने और अमल ने आपको फ़ायदा नहीं दिया तो जल्दी से ये अमल कर ले। हज़रत हाफिज़ुल कारी नवीद अहमद मशहदी साहब, ये ज़िंदगी का आखिरी अमल समझ के इसको कर लीजिए। कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद के साथ यकीन आज़म का रिश्ता जोड़िए और फिर 70 मरतबा ये आयत मुबारका पढ़ने का मामूल बना लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी से रिज़्क रोज़ी के अंधेरों को ख़त्म फरमा देंगे, रिज़्क रोज़ी की परेशानी अल्लाह ख़त्म फरमा देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिज़्क आ कहाँ से रहा है।
आपकी समझ से बात बालातर हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। कर्म जब होता है तो हालात बदल जाते हैं, फिर भुने हुए दाने भी उगाते हैं, पता नहीं चलता। जहां से इंसान को शर महसूस हो रहा हो, वहां से अल्लाह ताला खैर के दरवाजे खोल देता है। और जब अर्श अजीम के मालिक की तरफ से कर्म नहीं होता, खैर नहीं मिलती, फिर जिस चीज को इंसान अपने लिए भलाई खैर तसव्वुर कर रहा होता है, उस खैर और भलाई से उसके लिए शर पैदा हो जाती है, अगर अल्लाह ना चाहे तो जब परवरदिगार आलम चाहे, जमीनों आसमान का मालिक चाहे, लौह कलम के मालिक की रजा हो, अर्श अजीम के मालिक की मंशा हो, जब चाहत उसकी हो, करम उसका हो, फजल उसका हो, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है, उसकी कुदरत में हर शय है। वो चाहे तो शर के रास्ते में से इंसान के लिए भलाई का रास्ता निकालने पर कादिर है। कोई उसको पूछ नहीं सकता। अंधेरों को चीर कर वो सुबह के सवेरे और उजाले इंसान की जिंदगी में अता फरमा सकता है। कोई उसको पूछने वाला नहीं है। उसके फैसले, उसके मामलात, वो जब चाहता है, जिस वक्त चाहता है, अल्लाह करम फरमा देता है। तो भाई, जो शख्स, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, नौजवान, जो भी कोई शख्स ये चाहता है, मेरी बहन चाहती है, मेरी बेटी चाहती है, मेरे दोस्त बुजुर्ग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर करम फरमा दे और हम पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद हो जाएं और खुशी के दरवाजे खुल जाएं, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएं, खुशहाली के दरवाजे खुल जाएं, तो फिर पाबंदी के साथ मामूल बना लें। सुबह फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ें और तस्बीह फातिमा पढ़ें। आपको पता है तस्बीह फातिमा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये तो हर नमाज के साथ पढ़नी चाहिए। तो इस तस्बीह के बाद फिर 70 मरतबा ये आयत मुबारका सूरह शूरा आयत नंबर 19, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। इस आयत मुबारका को आपने सिर्फ 70 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे दुआ मांगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो खैर मांगनी है मांग ले, जो भलाई मांगनी है मांग ले, जो नेमत मांगनी है मांग ले, जो रिज़्क़, दौलत, रुपया, पैसा, करम, फजल, बरकत, खुशहाली, जो जो मांगने अल्लाह से मांग ले। ये आपकी गुर्बत का आखिरी हल है और इसको करके देखें। ये दुआ मांगें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दुआ मांगना आपका काम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम है अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमा लेना। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। मेरे बंदों, कहां फिर रहे हो, किधर जा रहे हो, आओ वापस पलट आओ, अपने रब के साथ रिश्ता जोड़ो, ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह के दरवाजे से दूर ना हटो। कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो अल्लाह से जुड़ जाइए, अल्लाह से मिल जाइए। पूरी कायनात के खजानों का मालिक परवरदिगार आलम अर्श अजीम का मालिक है, लौह कलम का मालिक है। वो हमारा परवरदिगार है जो कुल कायनात का पालनहार है और पूरी कौनैन को पालने वाला है। सिर्फ जिन्नों इंस का मालिक नहीं, बल्कि वो हैवानात का रब है, नबातात का रब है, जमादात का रब है, हशरात का रब है। वो ज़मीन व आसमान का मालिक है, कुल कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का खालिक, मालिक और राज़िक है। तो आइए, इस अमल की आप सबको इजाज़त है, ये अमल करें और इस अमल को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें
क्योंकि कर भला हो भला होता है, भले का भला। हमारा ये मिशन है कि उम्मत मुहम्मदिया का भला हो। जो भला करते हैं अल्लाह उनका भला फरमा देता है।